ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी मछलियां हैं। ये देख सकते हैं हाथ में जाल में जो है ये मछलियां ही मछलियां हैं और ये एकदम छोटी छोटी मछलियां जो है। किनारे से अपन जो ने हाँ तो इस तरह की करोड़ों मछलियां जो है इसी ब्रीडिंग पूल में जो है तैर रही हैं फिंगर और और यही फ्राई जो फिर जिस तरह का किसान मने आवे हाँ किसान के बहुत मछली करोड़ मतलब हाँ 300 लाख स्पॉन हम पर डे पर डे बड़ी मछली है। इसी से जो है अंडा निकलता है। कितना अंडा देगी ये मछली? 10 हैचिंग पूल और 12 तालाब, इन सब में मिला के करोड़ों मछलियाँ जो हैं पैदा होती हैं। तो हम लोग तालाब में पहुंच गए हैं और इस तालाब में हज़ारों मछलियां हैं और इसी मछलियों से ब्रीडिंग होती है और इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, 5 किलो 10 किलो 20 किलो की मछलियां हैं जिससे ब्रीडिंग होती है और फिर इसी से हौज में जो है लगभग करोड़ों की मछलियां जो है वो पैदा होती हैं, वो तैयार की जाती हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये नई तकनीक से जो है बरही के बरसोत में दिखाया जा रहा है। ये तालाब है, इस तालाब में देख सकते हैं आप किस तरह से मछलियों को निकाला जा रहा है। तो देख सकते हैं इस छोटे से तालाब में हज़ारों मछलियां हैं और यही मछली से ब्रीडिंग होती है और उसके बाद पूल में हौज में जो जाती हैं और छोटे से जो हौज में जाएंगे और करोड़ों की मछलियां जो हैं वो पैदा करेंगी। देखिए किस तरह से मछलियां उछल रही हैं जब बाहर निकाला जा रहा है इनको। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हाँ कितना कितना केजी का होगा सब अभी? 4 केजी 5 केजी 3 केजी से ऊपर सब माने सब तरह का छोटा है लेकिन मेन 3 केजी से ऊपर जो रहता है कतला और रेहू 1.5 केजी से ऊपर अच्छा, उसी का हम लोग सेट लगाते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो अंडा पुष्ट ये देखिए कितनी बड़ी मछलियां हैं। ये देख सकते हैं हाथ में 6 किलो कितना केजी है? 6 केजी। अच्छा, और ये देखिए ये बरसोत के तालाब में ये बड़ी बड़ी मछलियां हैं। हाँ, और यही सब ब्रीडिंग होता है, अंडा देती है ये तो, है ना? देखिए वो भी ये देखिए इतना बड़ा है। एक मछली कितना अंडा देगी? 1 केजी में 80,000 अंडा कतला 80,000। और रेहू 1 लाख हाँ, और मिर्गल 1,20,000 अच्छा, तो ये सब कतला है। 1 केजी में हाँ ये सब कतला है। कतला है। तो ये सब देख सकते हैं 1 केजी केजी हुआ जो तो है 1 मछलियाँ वो 1 लाख अंडा देती हैं एक दिन में। और 1 उसके केजी का 1 केजी का ना, 1 केजी का 1 लाख देंगे अंडा। वैसा करते करते 5 केजी है एक तो पूल 5 में करोड़ों अंडे बन जाते हैं और उसके बाद फिर वो मछली में तब्दील होती है। स्पॉन में तब्दील में हो बनेगा, जाता है हाँ। तो सप्लाई फिर दे देते हैं किसान को हम्म, या अपने नर्सरी में डाल करके हाँ, हाँ। उसको फिर हम बीज फ्राई हो फिंगरलिंग है ईयरलिंग है उसको तैयार करते तो हैं। अभी कितना कितना साइज का है? देखिए ये कितना, क्या नाम है आपका? नाम पता इससे ही बड़ा मछली पकड़े हैं। हाँ जी, हाँ, इससे भी बड़ा मछली है। 7-8 केजी तक का रहता है। तो ये दीपक हैं और ये बता रहे थे कितना बड़ा बड़ा मछलियाँ जो है वो पकड़ते हैं। तो ये जो है पहले आप मान लीजिए ये मछलियाँ को ब्रीडिंग पूल में डालेंगे तो ये अंडा देती है, मतलब 1 लाख, है ना? हाँ 1 केजी में 1 1 लाख 5 अच्छा। केजी है तो 5 लाख 5 लाख अंडा। हाँ लाख के एवरेज कहिए 1 तो लाख ऐसे 20 करते करते एक पूल में कितना जमा हो जाता है? उसका पूल का कैपेसिटी के आधार पर हम लोग अंडा डालते हैं अच्छा, और ऐसे हमारे पास कैपेसिटी है 3 क्विंटल का हाँ, ब्रीडिंग हाँ। 3 साढ़े 3 क्विंटल का ब्रीडिंग जो करेंगे एक साथ करेंगे हम अच्छा। माने 3 क्विंटल मछली के तो कम से कम 150 से 200 लाख 200 स्पॉन लाख। एक चक्र में तैयार होंगे। 15 करोड़ कि 1 करोड़? उसका आंकड़न है 150 लाख 150 लाख कितना होगा? 150 लाख का जो भी आया हाँ। 150-200 लाख स्पॉन हाँ, 2 करोड़। एक राउंड में हाँ, तैयार होता है। अच्छा, तो हम प्रत्येक दिन चला सकते हैं। अच्छा। सरकार माने सप्लाई माने सरकारी सप्लाई है ये पब्लिक को सरकार देते तो हमारा बिकेगा नहीं। हमसे नहीं लिया जा रहा है जो ये धंधा बंद है। अच्छा, इसीलिए ठप है। ठप है। और आप 4 लाख कैपेसिटी है आपके पास करने का? हाँ 4 लाख एक हौज में, छोटा सा हौज में हाँ नहीं 3 वो है 3 हौज है। 3 हौज है हाँ, तो मैक्सिमम 3 लाख 300 लाख 3 करोड़ मतलब। हाँ, हाँ 300 लाख स्पॉन हम पर डे हम निकाल सकते 3 करोड़ स्पंज हर दिन निकाल सकते हैं। और उससे फिर मछलियाँ तब्दील होती है। तो जब मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी तो फिर कहाँ रखेंगे हैं। आप? जैसे बड़े बड़े साइज में 5 किलो 6 किलो 4 किलो के एवरेज में हमारे पास कैपेसिटी तालाब पर निर्भर करता है। हैचरी मेरा हर तरह का 10 केजी हुई मछली का हम ब्रीडिंग कर सकते हैं।
तो मतलब करोड़ों मछली आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। हाँ है, व्यवस्था है। व्यवस्था पूरा है। हाँ और तो पब्लिक खरीद क्यों नहीं रहा है तो? क्यों नहीं स्पॉन खरीदने के कारण है कि बीज लेगे। अच्छा। स्पॉन में जरा परिश्रम होता है, हम्म। तो परिश्रम उसके बावजूद है कि सरकार जो है हम्म। वो बंगाल से लाते या दूसरे जगह से लाते हैं। अच्छा। हम एक मात्र सप्लायर हम मेहनत से बाजार के कर्जा और बैंक के कर्जा से हाँ। हम प्राप्त किए थे। तो अभी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, बरी के बरसोत में एक जगह है जहाँ पे देवानंद जी हैं, और यहाँ पे जो तकनीक है मछली पालने का वो इनके पास अद्भुत है, यूनिक है, और ये कई सालों से कर रहे हैं, ऐसा 20-25 सालों से ये मछलियों का काम कर रहे हैं। अब तो इनके पास एक छोटे से हौज है, उस हौज में आप देखेंगे तो 3 करोड़ जो है मछलियों के जो अंडे हैं वो तैरते हैं, और फिर वहाँ से स्पंज तैयार होता है, उसके बाद फिर छोटी छोटी मछलियाँ, और हर साइज़ की मछलियाँ अभी इनके पास मिलेंगी। और इसी तालाब में आप देख सकते हैं जो ब्रीडिंग मछली है वो है, यहाँ से इसको हौज में निकालेंगे, वहाँ पे मछलियाँ अंडा देंगी, और उसके बाद फिर वही अंडे जो है इनके पूरे हौज जो आप देख सकते हैं, कई एकड़ में इनका फार्म, मछलियों का फार्म जो है वो फैला हुआ है और बहुत विशाल है। इतना बड़ा मछलियों का फार्म शायद ही पूरे झारखंड में कहीं होगा, और इतना तकनीक, इतना साफ़ सफाई से यहाँ पे जो किया जाता है वो सारा प्रोसेस हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो ये बड़े बड़े तालाब जो हैं आप देख सकते हैं, ये पहला तालाब जो हम लोगों ने दिखाया है, यहाँ पे बड़ी मछलियाँ हैं, उसके बाद इस तालाब में छोटी मछलियाँ हैं, स्पॉन्ज है, उसके बाद फिर एक और तालाब है, यहाँ भी बड़ी मछलियाँ हैं, और एक और तालाब बाएं साइड मेरे आप देख सकते हैं। तो इसके आगे भी और तालाब है, मतलब 6-7 तालाब यहाँ पे है जहाँ पे मछलियाँ पाली जा रही है। और उसके बाद छोटा छोटा जो हौज़ बना हुआ है, जहाँ पे एक जगह पे ही हैचिंग पूल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक जगह पे ही हैचिंग होता है। तो वो सारी तकनीक के साथ इस एरिया में, बरी के बरसोत में जो देवानंद जी हैं कर रहे हैं ये मछलियों का पालन, और ये अद्भुत है। मतलब इतना बड़ा मछली का पालन शायद ही पूरे हज़ारीबाग झारखंड में हो रहा है। हाँ, लो ज़ूम करके लो। तो देख सकते हैं इसमें लाखों मछलियाँ जो है, ये छोटे से एरिया में जो है लाखों मछली हैं। ये साइज़ कौन सा है चाचा, ये कौन सा साइज़ है? ये आ जाएगा फ्राई में। हाँ, फ्राई तैयार माने हो रहा है, 1 इंच का है। 1 इंच से अभी ज़्यादा है। कौन सा मछली है ये सब कतला है 80% और माने रेहू 20% है। अच्छा। करीब कतला ही मान कतला और रेहू का है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बड़ी मछलियाँ हम लोगों ने इस तालाब में दिखाया था किस तरह से 3-3 केजी की मछली थी, लेकिन यहाँ पे फिंगर साइज़ की जो मछलियाँ हैं यहाँ पे देख सकते हैं, रेहू कतला फिंगर साइज़ की, और एक साथ छोटे से जगह पे यहाँ पे लाखों करोड़ों मछलियाँ हैं यहाँ पे। तो यही खास बात है इस फार्म की जो है, मछलियों की ब्रीडिंग जो है कितना आसानी से यहाँ पे होता है। और हाँ, टोटल कितना होगा इसमें? हाँ दीपक जी, कितना होगा? 1 केजी में 1.5-2 हज़ार चढ़ेगा। 1.5-2 हज़ार 1 केजी में? अच्छा। 2 हज़ार के लगभग। अब पूरा पुल में कितना होगा? 1 करोड़ होगा? 1 करोड़ 50,000 है उजाल में खाली। देख रहे छोटा सा जाल में सिर्फ 50,000 मछलियाँ यहाँ पे है, तैर रही हैं। और ये कितना देर में बड़ा होगा? ये अब बढ़ते चला जाएगा। हाँ, जितना बड़ा करना चाहेंगे। अच्छा। ये देखिए पूरे जाल में जो है ये मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, और एक ही जगह पे 50,000 60,000 मछलियाँ हैं। एनएस पकड़ के हाँ ऐसे करके उलट और वने टान ले, सब पूरे टान चारों बगल। ये कितना दिन का है ये वाला? ये करीब 40 दिन का होगा। 40 दिन का? तो 40 दिन की मछलियाँ हम लोग आपको दिखा रहे थे यहाँ पे। छोटी छोटी जो है ये 40 दिन में बड़ी होती है, और उसके बाद फिर इसको अगर आप चाहे तो रखना चाहें तो यहाँ से कोई अगर ले जाना चाहता है ये मछली तालाब में डाल सकते हैं। कोई भी तालाब में डाल सकते हैं, तालाब में अपना बड़ा हो जाएगा, बड़ा होते चला जाएगा, खाना देते जाएगा। या इसको अभी तक खाना देना होगा। 4 इंच के मछली 3 इंच के तक का खाना देना पड़ता है। अच्छा। 3-4 इंच के बाद मोटा खाना है, जैसे गोबर है, खली है, या मकई का दर्रा है, या उसमें मकई का दर्रा, कुंडा, धान का कुंडा और खली मिक्स करके उसको हम लोग तालाब में। जैसे हजारीबाग या कहीं से आपसे कांटेक्ट करेगा, ये वाला खरीदना चाहता है आपसे, तो कैसे आप बेचते हैं? सब तरह के बेचते हैं, बेच देते हैं। हाँ, सब ये बेचे किसाने के लिए है। क्या नंबर है आपका? फ़ोन नंबर मेरा 82 716 7 008।
तो 8271670008। तो इस नंबर पे अगर किसी को मछली चाहिए या फिर लगता है कि यह बरी में ही रहते हैं, किसी को चाहिए छोटा मछली, हर तरह का मछली इनके पास है, तो वो आप कॉल कर सकते हैं ये देवानंद जी को। देखिए 20 दिन का ये मछली निकल रहा है यहाँ पे, और 20 दिन में कितना बड़ा मछली होता है देखते हैं। और ये चादर में कितना क्वांटिटी में निकलता है। देखिए ये जो है 30 दिन का मछली है, 20 दिन का मछली है, एकदम छोटा छोटा। ये देखिए किनारे से किनारे झाड़, और ये एकदम छोटी छोटी मछलियाँ जो है। किनारे से अपन जो ने, हाँ दिन का है दीपक जी? 20 दिन का है। 20 दिन का है। 20 दिन का। और कितना होगा वो एक टोकरी में, कितना होगा देखिए तो? 5000 से कम थोड़ी है। 5000? छोटा सा टोकरी में 5000। तो देख सकते हैं इतना छोटा टोकरी में जो है लगभग 5000 मछली जो है यहाँ पे होगा। तो पूरा पुल में आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इतना बड़ा पुल है, इसमें कितना मछली होगा। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि छोटे से पुल में जो है करोड़ों की मछलियाँ जो है वो पाली जाती है। और ये टेक्निक जो है एकदम यूनिक टेक्निक है, तालाबों से बाहर निकलकर हौज में, और ऐसा ऐसा कई हौज है यहाँ पे। तो उस हिसाब से 3-4 करोड़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मछलियाँ हर साल जो है यहाँ पैदा होती हैं। ये यहाँ पे देख रहे हैं CCTV कैमरा लगा हुआ है। लगाए थे। अच्छा, 3 साल पहले सीसी क्यों लगा हुआ है यहाँ पे? समूचा कैमरा लगा हुआ था पूरा इसमें, हाँ पूरे पूरा खेत में लगा हुआ है। हाँ तालाब करीब 13-14 को कैमरा लगाया तो था। देख सकते हैं ये हाईटेक खेती है। एक कैमरा यहाँ पे है और एक कैमरा देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारी मछलियाँ जो यहाँ पे रखते हैं उसके रखवाली करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईटेक कैमरा लगा हुआ है, और इसी से पूरा खेत जो है ये निगरानी करते हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है खेती करने में, और मछलियों का फार्मिंग करना भी इतना आसान नहीं है। देख रेख बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टेक्निक के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो कितना कितना साइज़ का मछली आपके पास रहता है यहाँ पे? यहाँ एस्पोन कहते हैं 3 दिन का, 3 दिन का। और उसके बाद धानी भी कहते हैं 1/2 इंच का। हाफ इंच का कितना धानी दिन का होता है? वो हो जाएगा करीब 15 दिन के अंदर, 15 10-12-15 दिन में धानी हाँ। बन गया। उसके बाद फिर धानी को हम ट्रांसफ़र करते हैं, हाँ। तो 1 इंच में लाते हैं। 1 इंच? 1 कितना इंच दिन में 1.5 बनेगा इंच? 1 इंच? 1 इंच 40 दिन के अंदर, 40 दिन में। 40 दिन में बन गया। हाँ। उसके बाद उसको हम फिर ऐसे जो तालाब दिख ईयरलिंग तालाब कहते हैं। ईयरलिंग? हाँ ईयरलिंग। ईयरलिंग में कितना बड़ा होता है? ये 3 से 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच जोन साइज 4, का। 5, 6 इंच। 6 इंच कितना दिन में होता है वो? ये करीब फिर इसको करीब फिर इसमें लग जाएगा करीब 40-50 दिन। 40-50 दिन ईयरलिंग बनने में? हाँ ईयरलिंग बनने में। ठीक है, 3 तो महीना। 3 महीना के अंदर हाँ। माने फिंगरलिंग, ईयरलिंग सब तैयार हो गया। तो ये 3 महीना का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें देख सकते हैं आप स्पॉन्ज से छोटा सा एकदम, उसके बाद फिर बड़ा मछली अंडा से स्पॉन्ज बनेगा। स्पॉन्ज से फिर 3 दिन का जो है प्रोसेस हम लोग दिखा रहे थे। उसके बाद 15 दिन का मछली बनेगा। उसके बाद ईयरलिंग जो है 40 दिन का। उसके बाद फिर 40 के बाद 80 दिन अगर हो जाएगा, 90 दिन हो गया तो 3 दिन में मछली जो है मतलब एक इतना आधा फीट का तो हो जाएगा, इतना है ना, एक एक हाथ का फिर मछली होने लगेगा। और उसके बाद फिर बड़ी बड़ी मछलियाँ 3 केजी 4 केजी जो है वो जितना देर आप रखिएगा वो इसमें तालाब में, बड़ा तालाब फिर में बड़े तालाब में डालना पड़ेगा। 3 एकड़ से ऊपर का तालाब जितना है सब में उसमें डालिए, तो 4 महीना 5 महीना 6। तो टोटल कितना तालाब है आपके पास अभी? मेरे पास 12 ठो तालाब। 12 तालाब है। 12 तालाब। और कितना ये है पुल, हैचिंग पुल? हैचिंग पुल है, हैचिंग पुल 10 ठो है। 10। तो 10 हैचिंग पुल और 12 तालाब, इन सब में मिला के करोड़ों मछलियाँ जो हैं पैदा होती हैं। और हर रोज़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ स्पॉन्ज या जो अंडे से स्पॉन्ज बनता है वो पैदा होती है। 3 ठो ब्रीडिंग पुल है। 3 ब्रीडिंग पुल है। हाँ, अच्छा। और 10 हैचिंग पुल है। 3 ब्रीडिंग पुल, 10 हैचिंग पुल। तो ये पूरा टेक्निक जो है एकदम यूनिक टेक्निक है। और देवानंद जी कई सालों से ये काम कर रहे हैं, और कभी नुकसान होता है कभी प्रॉफिट होता है, लेकिन अभी जो है ये इन्होंने पूरे पुल को रंग दिया है। CCTV कैमरा लग चुका है, और ये एक तरह से बिज़नेस मॉडल है। ऐसा बिज़नेस मॉडल है जो पहले हम लोगों को लगता था कि ये मछलियाँ पालने वाला कौन सा बिज़नेस मॉडल होता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं जहाँ पे करोड़ों मछलियाँ रहती हैं, करोड़ों मछलियों का ब्रीडिंग पूल है, उससे कैसे आप बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं। अगर जानना है तो आप देवानंद जी से आके मिल सकते हैं। बरसोत में रहते हैं ये, बरही से लगभग 10-20 किलोमीटर दूर है। नहीं घूमता ये देखो। हाँ ये देखिए, ये जो मछलियाँ हैं स्पॉन्ज मछलियाँ हैं, और ये
30 दिन हो गया ना, कितना हो गया? नहीं 20 20-22 दिन का है। अच्छा 15-20 दिन का ऐसा है। अच्छा, और ये कौन सा मछली है? ये रेहू कतला मृगल। रेहू कतला मिर्गन। अच्छा, तो इसका लाइफ कैसे रहता है, मतलब कितना दिन जिंदा रहेगी, ऐसा कितना बचता है इसमें? ये जैसे अभी हम अब इसको दूसरे तालाब में कर देंगे हम्म, तो फिंगर और फ्राई जो फिर जिस तरह का किसान मन आवेगा, किसान के ऊपर निर्भर करता है कि हम जैसा वो लेना कौन चाहेगा, ले साइज सकता का है। मछली चाहिए सो। तो ऐसे कितने लोग आपके अंदर काम करते हैं जो ये मछलियाँ का देख रेख इस करते काम के लिए कम से कम 20 आदमी का आवश्यकता पड़ता है। 20 आदमी चालू की रहेगा तो 20 आदमी की जरूरत अच्छा। पड़ेगा। हैं? तो साल भर में कितना का टर्नओवर कर लेते हैं? टर्न ओवर ये मैक्सिमम मान के चलिए कि अगर साधारण भी करेंगे तो 1 करोड़ तक। 1 करोड़। करोड़ों का टर्नओवर मतलब साल में, आप समझ सकते हैं मछलियों का ऐसा बिजनेस है। लेकिन ये आप दिखा रहे थे हम लोग किस तरह से यूनिक इसलिए है क्योंकि छोटे से हौज से कैसे जो है करोड़ों मछलियों का अंडा निकलता है, उसके बाद उसको अलग अलग पूल में डाला जाता है और वो फिर टाइम टू टाइम बढ़ते जाते हैं। और इस फार्म हाउस की यही खासियत है कि ये मछली का जो पालन होता है देवानंद जी कर रहे हैं। हर तरह की मछलियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, वही हम लोग देखने के लिए यहाँ पे आए थे। 4 इंच का फिंगर 3 से 4 इंच फिंगरलिंग, ये देखिए, 6 इंच का। ये देख सकते हैं आप, ये मछलियाँ जो है किस तरह से है, आ गया है, ये देखिए। तो इस तरह की करोड़ों मछलियाँ जो है इसी ब्रीडिंग पूल में जो है तैर रही हैं और यही खास बात है इस देवानंद जी की। कौन सा है ये? रेहू है, ये कॉमन कार्प है। कॉमन कार्प है। कॉमन कार्प है, कुछ इसमें गिलास कार्प भी है। अच्छा, ये कॉमन कार्प है तो सर। ये कोई कोई तो बड़ा लग रहा है इसमें। हाँ, सब इससे भी बड़ा बड़ा भी है। तो सब कितना दिन का है? 15 दिन, 20 दिन? नहीं, ये 6 महीना लग जाता 6 है। महीना? 6 महीना लग अच्छा, जाता है। 6 महीना लग जाता ईयर है। लिंक के लिए हाँ, 4 से 6 महीना। तो इस तालाब में भी करोड़ों मछलियाँ होंगी अभी? हाँ है, वो बहुत मछली है इस तरह का, सब छोटा बड़ा करके बहुत ज़्यादा है। तो देख सकते हैं किस तरह से हर साइज़ का मछली हम लोगों ने दिखाया, एक से लेके अंडा से लेके कैसे 3 दिन में स्पॉन्ज बनता है, उसके बाद फिर 15 दिन, 40 दिन, 50 80 दिन और उसके बाद फिर 6 महीना की मछलियाँ किस तरह से यहाँ पे दिखाया। और बड़ी बड़ी मछलियाँ 3-4 केजी की मछलियाँ हम लोगों ने दिखाया। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है बरही के बरसोत इलाके में देवानंद जी का ये पूरा फार्म है, मछली का फार्म है। CCTV कैमरा लगा हुआ है और यूनिक टेक्निक से यहाँ पे मछली पालन किया जाता है। तो ये देख सकते हैं यही इतनी बड़ी मछली है, इसी से जो है अंडा निकलता है। कितना अंडा देगी ये मछली? ये करीब 5 किलो का है। हाँ, तो माने समझिए 80,000 करके माने 1 लाख के एवरेज जाता है। रेहू कतला मृगल जो है 1 केजी में 1 लाख, तो 5 केजी है तो 5 लाख। तो ये इसी पुल में अंडा देती है? हाँ, नहीं, ये हम लोग तालाब से स्टॉकिंग तालाब से निकाल तालाब से करके लेके आए हैं। इसमें डालते हैं। हाँ, ये ब्रीडिंग पूल है। और एक दिन में ही ये हो जाएगा? हैं? तो ये रात में 7-8 के बीच में हम लोग इंजेक्शन दे देते हैं हाँ, और ये 4 बजे भोर तक अंडा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। तो 7 बजे तो ये देख सकते हैं तालाब से जो मछली लाया गया है ये वाला, इसको ब्रीडिंग पूल में डाला जाएगा। यहाँ पे ब्रीडिंग पूल है, वहाँ भी ब्रीडिंग पूल है, उसमें पूल में डाला जाएगा। उसके बाद 8 घंटा के अंदर में ये 1 केजी का मछली 1 लाख से ज़्यादा अंडा देगी और उसके बाद फिर अंडा को इस पूल में डाला जाता है। अंडा छोड़ देते हैं। हाँ, अब वो अंडा हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ इसमें आ जाता है अंडा रात भर में सुबह। अब सुबह अंडा हम अंडा तो बहुत छोटा छोटा, कैसे पता चलता है इसमें? कैसे आप? साबूदाना जैसा अंडा, हाँ, साबूदाना जैसा अंडा रहता है। हाँ, तो सारा अंडा को हम लोग ये यहाँ से तब इसमें आ जाएगा। ब्रीडिंग पूल ये हुआ। तो अब हैचिंग पूल में, हाँ, हैचिंग पूल में फिर इसको माने सप्लाई कर देते हैं। हाँ, ये हैचिंग पूल जितना है ये सब, अच्छा, तो अंडा और हैचिंग पूल की कैपेसिटी के अनुसार से हर अंडा को छोड़ देते हैं। अच्छा। पानी चलते रहता है। हाँ। ये हुआ फिर ये पानी 24 घंटा चलता ये रहता है? 24 घंटा पानी चलते रहता है। अच्छा, तो ऊपर टंकी है पानी। हाँ। तो ये चलते रहेगा। तो ये आपका माने 15 घंटा में ये भी हाँ, अंडा से बच्चा तैयार हो 15 घंटा में। तो एक दिन में 8 घंटा में अंडा होता है, उसके बाद फिर 15 घंटा में अंडा से बच्चा होगा और उसके बाद फिर 3 दिन में
स्पॉन्ज तैयार होगा। अंदर वो स्पॉन्ज सप्लाई के लिए तैयार हो गया, जो या तो किसान या तो फिर हम नर्सरी में ले के सिलसिलेवार से फिर बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है ये आधुनिक तकनीक से ये बनाया गया है। और इसी पूल में ये हैचिंग पूल, कई पूल हैं यहाँ पे, और चार हैचिंग पूल है। 10 हैचिंग पूल है, 3 ब्रीडिंग पूल। तो 10 हैचिंग पूल और 3 ब्रीडिंग पूल के साथ यहाँ पे आप समझ सकते हैं करोड़ों मछलियाँ जो है तैर रही हैं। और ये इतना बड़ा मछली शायद ही पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड हजारीबाग में इतना बड़ा मछली फार्म आपने देखा होगा। इतना है कि इसे स्पॉन हम लोग को तुरंत सप्लाई नहीं हो पाता है। तो 10 से 15 फीट टैंक है, उसमें भी बना के स्टॉक रखते हैं। अच्छा। अब उससे फिर मान लीजिए थोड़ा सा 6-7 दिन हो जाता है, फिर हम लोग नर्सरी तालाब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा।